सभी को नमस्कार। सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। अब देखिए हम बात करने वाले हैं अंतर समीकरण या डिफरेंस इक्वेशन में। हेडिंग लगा लो, अंतर समीकरण। हेडिंग लगा लीजिए, अंतर समीकरण या डिफरेंस इक्वेशन। एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। अंतर समीकरण या किसकी बात हो रही है अभी? डिफरेंस इक्वेशन की। अंतर समीकरण या किसकी बात होगी? डिफरेंस इक्वेशन की। हेडिंग लगा लो, अंतर समीकरण किसको पढ़ने वाले हैं? डिफरेंस इक्वेशन को। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% अवश्य देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, अंतर समीकरण किस में से? डिफरेंस इक्वेशन में से। तो सबसे पहली बात ये होती है कि सर अंतर समीकरण होता क्या है, अंतर समीकरण कैसा दिखता है, क्या होगा इसके अंदर। तो देखो, अंतर समीकरण की अगर बात करें तो अंतर समीकरण नॉर्मली इस रूप में लिखा जाता है आपके पास a0 yn+r a1 yn+r -1 प्लस a2 yn+r -2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में कोई an और yn इक्वल टू कोई फंक्शन किसका मिलेगा आपको? n का। इक्वल टू क्या होगा आपके पास? fn। इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और लगा कि आपको एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलेगा a0 e⁻r a0 e⁻r yn प्लस a1 e⁻r -1 yn प्लस a2 e⁻r -2 yn प्लस एंड सो ऑन an yn इक्वल टू क्या होगा? fn। ऐसा भी दिख सकता है आपको, या फिर आप इसको ऐसा भी देख सकते हो कि सर a0 e⁻r प्लस a1 e⁻r -1 प्लस a2 e⁻r -2 प्लस एंड सो ऑन an, और बाहर क्या देख सकते हैं? yn इक्वल टू कितना होगा? fn। करो देखें नोट। u के रूप में भी लिख सकता है आपके लिए, y की जगह u भी लिख सकता है, y की जगह f फंक्शन के रूप में भी लिख सकता है। ठीक है, अब देखो इसका जब सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे तो सॉल्यूशन कुछ वैसा ही होगा जैसा हम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं कि सर एक तो होगा आपके पास CF और एक क्या होगा? PI। तो पहले हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे? CF, और उसके बाद हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे? PI। ठीक है, पहले हम CF ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे? PI। जब इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो इस तरीके हल जो होगा सॉल्यूशन y इक्वल टू, जब सॉल्यूशन होगा तो क्या होता है बेटा? CF प्लस क्या होता है आपके पास? PI। जब हल या सॉल्यूशन की बात आती है तो लिख लो चाहे हल या सॉल्यूशन, y इक्वल टू क्या होगा? CF प्लस कितना होगा? PI। y इक्वल टू कितना होगा आपके पास? CF प्लस PI। अब देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या काम करेंगे देखिएगा, सबसे पहला काम करेंगे हम, देखो टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सबसे पहला काम क्या होगा? आपको क्या ज्ञात करना? भी CF ज्ञात करना है, या हम क्या करेंगे? CF ज्ञात करना। CF ज्ञात करना या टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF ज्ञात करना। CF में देखो हम यहाँ देख पा रहे हैं
कि सर ये जो लिखा हुआ है आपके पास, इसको हम ऐसा लिख दें क्या, इसको हम क्या लिख दें, ये जो आपके पास लिखा हुआ ई वाला, ये कोई फंक्शन है किसका, ई का, और बाहर वाई एन है ही आपके पास, और इक्वल टू कितना होगा आपके पास, एफ एन, ऐसा ही आपके पास। सीधा सा काम ये है कि सर अब जब सी एफ ज्ञात करेंगे, जब सी एफ ज्ञात करेंगे तो ई की जगह क्या पुट कर देते हैं, एम पुट कर लेते हैं। सी एफ ज्ञात करने के लिए पहला काम क्या करते हैं भी, ई की जगह क्या पुट कर लेते हैं, एम, और इक्वल टू क्या करते हैं, 0। यहाँ से क्या आते हैं, एम के मान आएंगे, क्या होंगे, एम के मान प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे आपको, एम के मान प्राप्त होंगे। अब m के मान प्राप्त होंगे सर, तो अब m का मान कैसा होगा, उसके हिसाब से CF ज्ञात होगा। अब देखो कि अगर, और इसको क्या कहते हैं वो तो आपको पता ही है, सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये जो m लिखते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा, सहायक समीकरण, वही काम है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये है आपके पास सहायक समीकरण, या किसकी बात हो रही है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की, ठीक है। अब अगर मान लो m की वैल्यू सारी अलग अलग हो, पहला केस है कि अगर m की वैल्यूज क्या हो, सभी अलग अलग हो, m के मान भिन्न भिन्न हो, वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, m के मान क्या हो आपके पास, भिन्न भिन्न हो, वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, कि अगर m के मान भिन्न भिन्न हो, m की वैल्यू डिस्टिंक्ट हो और रियल हो, वास्तविक, तो पहले केस में क्या करते हैं, m के मान भिन्न भिन्न हो और उसके साथ साथ क्या होने चाहिए भी, वास्तविक या रियल वाले हों, वास्तविक मान प्राप्त होते हैं, रियल वैल्यू प्राप्त होती है। भाई हमने कोई भी m के अंदर समीकरण बनेगा, इस समीकरण को अगर हम सोल्व करना चाहेंगे तो m के मान आएंगे, और अगर m के मान अलग अलग हैं और उसके साथ क्या है, वास्तविक या भिन्न भिन्न है, तो उस स्थिति में जो CF का फॉर्मूला होता है, अब भिन्न भिन्न का मतलब m की वैल्यू ऐसे ही प्राप्त हुई होंगी आपको, कोई पहली वैल्यू m1, दूसरी m2, तीसरी m3, ऐसे वैल्यू मिलती है हमें। अब ये जो m की वैल्यू मिली है सारी अलग अलग है और क्या है, वास्तविक है आपके पास, तो इस स्थिति में जो CF का फॉर्मूला होगा, वो जो CF का फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा C1 m1 की पावर n प्लस C2 m2 की पावर n प्लस C3 m3 की पावर n। इस तरीके से जितनी वैल्यू होंगी उन सबको हम लिख लेंगे। करो देखें नोट यहाँ तक। हुआ नोट यहाँ तक। तो यह है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कि सर वास्तविक तो हो लेकिन कोई रिपीट हो जाए, मान लो m की पहली वैल्यू भी वही है, दूसरी वैल्यू भी वही है, तीसरी भी वही है, अगर ऐसे रूट रिपीट हो जाए, सेकंड लिखिएगा m के मानों की पुनरावृत्ति हो, m के मानों की पुनरावृत्ति हो, m के मानों की पुनरावृत्ति, और मान तो कौन से होने चाहिए, वास्तविक ही हो, मान तो क्या हो आपके पास, वास्तविक मान या रियल वैल्यू हो, वैल्यूज ऑफ m आर रिपीटेड या रियल रूट्स ऑफ m आर रिपीटेड, कि वास्तविक वाले जब रिपीट हो जाएं, वास्तविक वाले जब क्या हो जाए आपके पास, रिपीट हो जाए, तो देखो क्या करेंगे, वास्तविक वाले जब रूट रिपीट हो जाएं तो देखो क्या फॉर्मूला होता है CF का। देखो रिपीट कम से कम एक तो होगा नहीं, दो तो होंगे, तो C1 प्लस C2n, अगर रिपीट दो होते हैं तो C1 प्लस C2n, तीन होंगे तो सर C3n स्क्वायर, ऐसे ही, और जो रिपीट होगा वो m का मान यहाँ लगा दो, उसकी पावर n, और बाकी जो अलग अलग वैल्यू है वो यहाँ लिखते चलो। भाई जो भी वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है बार बार,
2 बार रिपीट होती है तो यहाँ तक चलें, 3 बार रिपीट होती है तो यहाँ तक, 4 बार रिपीट होती है तो इससे आगे तक, और इसके बाद अगर और आगे रिपीट अलग वैल्यू आ रही है तो वो अलग वाले लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है थर्ड केस। जब थर्ड केस की हम बात करेंगे तो थर्ड केस आता है आपके पास कि m के मान कौन से हों भी, आयोटा वाले। m के मान कौन से हों, काल्पनिक वाले हों, कॉम्प्लेक्स रूट हो। m के मान क्या हो, समीसर या कॉम्प्लेक्स वाले अगर रूट हो, समीसर संख्या हो। m के मान क्या आ जाए, समीसर संख्या है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट अगर आपके पास हो, क्या हो आपके पास, कॉम्प्लेक्स रूट। अब कॉम्प्लेक्स रूट मैंने कहा था कि अकेला तो आयोटा वाला आता नहीं, जोड़े से आता है। कॉम्प्लेक्स वाला ऐसा हो अगर m की वैल्यू मान लो कोई वैल्यू आ जाए आपके पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, m की कोई वैल्यू आ जाए अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, m की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास कोई अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो उस स्थिति में क्या होगा, m की वैल्यू क्या आ जाए अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो इसका मतलब यहाँ दो रूट है, एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा और एक कौन सा है बेटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। दो ही रूट है आपके पास, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और एक कौन सा है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है। अब क्या करना आपको, अब आपको क्या करना है, एक तो देखो बेसिक फॉर्मूला वही होता है, बेसिक तो यही होता है। अभी सी एफ अगर लिखना चाहें तो ये हो गया C1, एक वैल्यू है सर अल्फा प्लस आयोटा बीटा की पावर कितनी हो गई n, दूसरी है C2 अल्फा माइनस आयोटा बीटा की पावर कितनी हो गई n। लेकिन जो आंसर देगा वो इस फॉर्म में नहीं देगा, फिर इनको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेता है वो, x इक्वल टू या अल्फा इक्वल टू आर कोस थीटा पुट कर लेगा, बीटा इक्वल टू कोई आर साइन थीटा पुट करके इसको कन्वर्ट करता है। तो फिर उस स्थिति में जो रिजल्ट आता है आपके पास वो क्या आएगा, इस स्थिति में जो सी एफ का फॉर्मूला जो मोस्टली काम आएगा इसको सोल्व करने के बाद, वो फॉर्मूला होता है आर की पावर n, आर की पावर n, और क्या होगा C1 कोस n थीटा, C1 कोस n थीटा और प्लस C2 साइन n थीटा। अब सर ये r कहाँ से आ गया, तो r जो होता है आपके पास r इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आया कहाँ से, वैसे पूरा लिखना चाहे तो कि अल्फा इक्वल टू तो r कोस थीटा माना गया था सर, और बीटा इक्वल टू क्या माना गया था, r साइन थीटा। ये मान के ये बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन जब इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में भी अगर रूट रिपीट हो जाए, मान तो क्या हो, m के मान समीसर ही हो भी आपके पास, कॉम्प्लेक्स वाले हो, m के मान क्या हो, समीसर संख्या ही हो, m के मान तो क्या है, समीसर संख्या, लेकिन इसमें भी क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। कौन से की बात कर रहा हूँ, रिपीटेड या पुनरावृत्ति। और पुनरावृत्ति कब होगी सर, 4 वैल्यू आएंगी तब, एक आएगी अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस, और एक आएगा दूसरा m भी कितना आ जाए, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो जब कोई 4 घात का समीकरण होगा तभी तो रिपीट होंगे, जब कोई 4 घात की इक्वेशन होगी तभी तो आपके पास रूट क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है। तो m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, m इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है। अब अगर ऐसी स्थिति हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं भी, देखो सी एफ का जो फॉर्मूला होगा, सी एफ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर की पावर n, क्या होगा, आर की पावर n। यहाँ कोई आ जाएगा C1 प्लस C2 n, और क्या आ जाएगा बेटा, कोस n थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास कोई C3 प्लस C4 n, और कितना आ जाएगा आपके पास साइन n थीटा। इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आएगा।
और थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी यहाँ से थीटा इक्वल टू आप जानते ही हो, थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, अरे थीटा तो समझ ही रहे होंगे यहाँ से, थीटा इक्वल टू तो टेन इनवर्स बीटा अपॉन कितना होगा अल्फा, थीटा की वैल्यू भी तो पुट की जाएगी इन फॉर्मूलों में, आर की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, ये जो रूट आएंगे, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की। सीधा सा कंसेप्ट है भी, अगर आपके पास ये ई में सवाल होगा उसको देखो कैसे लिखेंगे, एम में एम के मान आ जाएंगे, सारे मान अलग अलग आ रहे हैं, तो C1 पहली वैल्यू n पावर, C2 दूसरी वैल्यू n पावर, C3 तीसरी वैल्यू n पावर एंड सो ऑन, इस तरीके से अपन चलेंगे। और अगर m की वैल्यू क्या हो, वास्तविक हो लेकिन रिपीट होती हो, तो रिपीट कम से कम 2 तो होंगी, 2 रिपीट होती हैं तो C2 तक, 3 रिपीट होती हैं तो C3 तक, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। इसके बाद अगर m के मान समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स वाले हों तो कुछ ऐसा ही मान आएगा, मतलब 2 वैल्यू हैं, तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन जो काम आएगा वो ये वाला काम में लेके चलेंगे हम, ये वाला हम काम में लेके चलेंगे, r की पावर n C1 cos n थीटा प्लस C2 साइन n थीटा। अब सर r कहाँ से आएगा, यहाँ अल्फ़ा बीटा है तो r आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से, r आ जाएगा अंडर रूट से, और थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा। और अगर वैल्यू रिपीट हो जाती है ये भी, तो पहले C1 काम में ले लेते हैं, अब रिपीट हो गई तो C1 प्लस C2n, और यहाँ भी रिपीट है तो C3 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास C4n। करो देखें नोट, फिर देखते हैं सवाल। हो गया नोट सबका। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर कैसे दिया होगा, क्वेश्चन आपको कैसे लिख के देगा। देखो क्वेश्चन आपके पास yn+2, क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास yn+2 माइनस 8yn+1 माइनस 8yn+1 और प्लस आपको दिया हुआ 15yn, प्लस आपको क्या दिया बेटा 15yn दिया हुआ है, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको ई की फॉर्म में लिखना है। ई कैसे लिखा जाएगा, जो भी यहाँ वाई कह दे यू कह दे, जो भी होता है वही ई की पावर होगी। तो इस सवाल को ऐसे लिखते हैं, पहले ये तो हो गया ई की पावर 2 माइनस 8 ई की पावर 1, और यहाँ कुछ है नहीं तो 15, और ये क्या हो गया वाई एन, और इक्वल टू में 0 है, नहीं तो इधर का तो सी एफ और उस साइड का क्या निकालते हैं हम लोग, पी आई ज्ञात करते हैं, उस साइड का हम क्या ज्ञात करते हैं भी पी आई। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण। सहायक समीकरण कैसे लिखा जाएगा, जहाँ जहाँ सर ई लिखा हुआ उसकी जगह हम क्या लिखते हैं एम, तो यही तो सीख के आए हैं पीछे अभी, एम स्क्वायर माइनस के 8m और प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से किसके मान ज्ञात कर लेते हैं एम के, एम की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो बेटा क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस कितना हो गया 3m और प्लस 15 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से m कॉमन ले लिया तो ये हो गया m-5, और यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया m-5 और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया m-3 और ये क्या हो गया आपके पास m-5 इक्वल टू कितना 0। तो m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई सर 3 और कितनी आ गई 5। तो m की जो वैल्यू आई आपके पास 3 और 5, क्या ये मान वास्तविक है क्या, बिल्कुल ये मान वास्तविक है, ठीक है। मान वास्तविक होने के साथ साथ ये जो वैल्यू है वो सारी अलग अलग भी हैं, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, मतलब सी एफ इक्वल टू क्या होगा C1 3 की पावर n और प्लस C2 क्या हो जाएगा बेटा 5 की पावर n। अब यही आपका सॉल्यूशन है, अरे यही आपका क्या है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन y होता था तो y कह देंगे, y n है तो y n इक्वल टू
C1 3 की पावर n प्लस C2 5 की पावर n। अब पी आई तो होगा नहीं इस सवाल में, नहीं तो पी आई और ऐड करने पे पूरा सॉल्यूशन आता। तो ये हमारे पास क्या आएगा भी, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वाई एन इक्वल टू C1 3 की पावर n प्लस C2 5 की पावर कितनी हो गई, n हो गई आपके पास। तो सी एफ आसान रहेगा भी, सी एफ में कोई समस्या नहीं आएगी, सी एफ निकालना बिल्कुल आसान रहेगा। बस यही 4 फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले भी जो आपको दिख रहे हैं वो भी मिलते जुलते फॉर्मूले हैं आपके पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला सवाल 16y(n+2) 16y(n+2) माइनस 8y(n+1) प्लस yn 8y(n+1) और प्लस क्या लिखा बेटा yn, और इक्वल टू कितना है 0। अब यहाँ से देखो ये हो गया 16y(n+2), तो क्या लिखेंगे इसे बेटा, द डिफरेंस इक्वेशन क्या होगी, द गिवन डिफरेंस इक्वेशन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, द गिवन डिफरेंस इक्वेशन की जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या होगी, ये हो जाएगा 16e² माइनस 8e और प्लस 1 और इक्वल टू yn और इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ से क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण, तो ये हो गया 16m² माइनस के कितने हो गए 8m और प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अभी फैक्टर कर लो, इसके गुणनखंड कर लो, तो क्या ये 16 कॉमन लेके 0 में भेज सकते हैं, तो क्या ये m-1/4 का होल स्क्वायर हो गया क्या, अरे m-1/4 का होल स्क्वायर हो गया क्या, भाग दे के देख लो। ये वैसे तो 4 - 1 और 4 कॉमन ले लिए तो 4m, m-1/4 का होल स्क्वायर लिख दो, चाहे 4m-1 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आई है, वो m की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 1/4 और कितनी आ गई 1/4। तो सर जो m की वैल्यू आई वो वैल्यू रिपीट हो गई, और जो वैल्यू आई है वो कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, इसलिए वैल्यू रिपीट भी हो रही है और रियल नंबर भी है। तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, यही सॉल्यूशन होगा। तो चाहे CF कह दें चाहे yn कह दें, क्या होगा C1 + C2n, और क्या होगा 1/4 की पावर कितनी होगी आपके पास n होगी, 1/4 की पावर आपके पास कितनी होगी n होगी। लगा लीजिएगा, सॉल्यूशन में लिख लो 1/4 की पावर कितनी होगी आपके पास n होगी। क्लियर यहाँ तक, कोई समस्या किसी को। इसके बाद देखो, तो ये तो कुछ सवाल किसके देखे, CF के। अब देखो CF PI के सवाल एक साथ देखेंगे, तो इसलिए कुछ फॉर्मूले पहले किसके सीख लेते हैं, PI के, ताकि उसी सवाल में अपन CF भी निकाल सकें और उसी क्वेश्चन में हम क्या ज्ञात कर सकें, PI भी हम ज्ञात कर सकें। तो लिखिएगा PI ज्ञात करना या टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI ज्ञात करना या टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI ज्ञात करना या किसकी बात हो रही है, टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होगा भाई, सवाल तो ऐसा ही होता है आपके पास, यही सवाल है, कोई ई का फंक्शन होगा आपके पास, ई में बदल लेते हैं ना इसको भाई, ऐसा ही तो सवाल होगा आपके पास yn। अब इक्वल टू में कुछ और आ जाएगा, तो देखो इक्वल टू में क्या होगा, अगर इक्वल टू में आपके पास क्या होगा, कोई भी fn होगा, ठीक है। तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है PI ज्ञात करने का वो तो आप समझते हो, 1/(n
ऐसा लिखते हैं, पहले डी लिखते थे, डी वाला पोर्शन नीचे आता था, अब ई वाला पोर्शन आ जाएगा और ये क्या होगा आपके पास एफ एन होगा। अब एफ एन भी अलग अलग तरीके के होंगे, पहले भी जब हम पी आई पढ़ के आए थे तो याद करो कि ई का सवाल है, साइन का सवाल है, सर कोस का सवाल है, ऐसे पढ़ के आए ना पीछे भी। तो वैसे यहाँ भी अलग अलग टाइप्स पे बात हम करने वाले हैं। और अलग अलग टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे जो टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, सबसे टाइप फर्स्ट, तो टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो टाइप फर्स्ट में आता है आपके पास ए की पावर एन, एफ एन इक्वल टू कितना हो आपके पास ए की पावर एन। इस स्थिति में अगर हमें कोई कह दे कि सर पी आई ज्ञात करना, तो इस स्थिति में ऐसे लिखा जाएगा, ये हो गया फाई ई और ये क्या हो गया ए की पावर एन। तो सीधा सा पी आई होता है कि ई की जगह क्या रख दो, ए रख दो, ई की जगह क्या रख दो बेटा ए, और ए की पावर एन एज इट इज रह जाएगा, यही आपके पास क्या होगा पी आई। लेकिन कंडीशन ये है कि सर जब नीचे ई की जगह ए रखते हो तो वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ई की जगह ए रखते हो तो वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास, ज़ीरो होना चाहिए। जब ई की जगह ए रखते हो तो वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास, ज़ीरो। अब बोले सर जीरो हो जाए तो क्या करूं, अगर जीरो हो जाए तो क्या करूं, देखो यदि अगर जीरो हो, यदि आपके पास क्या बन जाए फाई ए, जैसे मैंने ई की जगह ए रखा और ये नीचे वाला पोर्शन क्या बन गया जीरो, तो जीरो देखो या तो ऐसे ही सवाल में बनेगा, जब आपके पास कोई जो सवाल होगा ऐसा होगा कि सर ई माइनस ए और ये कितना होगा ए की पावर एन, या तो जीरो अब बनेगा, अरे भाई ऐसा सवाल होगा तभी तो जीरो बनेगा। ई का या तो फंक्शन कह दो, लेकिन फंक्शन मैंने कहा जीरो बने, तो जीरो देखो अब भी बनेगा, ये ई की जगह ए रखते ही क्या बन जाएगा, जीरो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक एन तो बाहर लगाना है और इसका जो पी आई होगा वो होगा ए की पावर एन माइनस वन। बोले सर दो हो जाएं तो, अगर ये भी तो जीरो बनाता है बेटा, अगर ऐसा हो ई माइनस ए का होल स्क्वायर और ये होगा ए की पावर एन, ये भी जीरो बनाता है, ई की जगह ए रखते ही क्या बन रहा है, ज़ीरो। तो इस स्थिति में होगा आपके पास एन, एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और ए की पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस टू। अगर ऐसा ही कोई सवाल है आपके पास वन अपॉन ई माइनस ए और पावर तीन वाला हो और ए की पावर एन क्या बनाता हो, ज़ीरो। अब ई की जगह ए रखते ही ज़ीरो बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ये हो जाएगा एन एन माइनस वन और एन माइनस टू अपॉन कितना होगा फैक्टोरियल तीन, और ए की पावर कितना हो जाएगा बेटा एन माइनस थ्री, ए की पावर कितना हो जाएगा आपके पास एन माइनस थ्री। करो देखें नोट। क्लियर यहाँ तक बात सबको, यहाँ तक बात क्लियर भी सबको। तो ये हो गया वन अपॉन ई माइनस ए की पावर थ्री ए की पावर एन, तो जितना आपके पास होगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू कर लेंगे और नीचे क्या लगा देंगे फैक्टोरियल तीन। अब तो समझ ही गए होंगे, वैसे चार पावर से ज़्यादा तो कोई आता ही नहीं है, मोस्टली दो पावर तक ही जीरो बनाता है, और चार आ जाएगा तो चार तक ओपन कर देंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो टाइप फर्स्ट क्लियर भी, ए का मतलब कोई भी कांस्टेंट है बेटा, ये जैसे तीन की पावर एन सवाल दे दिया आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, तीन की पावर एन का सवाल दे दिया, तो उस स्थिति में ये बात काम आएगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि सर अगर साइन कोस का सवाल हो तो क्या करें, तो लिखिएगा टाइप सेकंड की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं भाई, टाइप सेकंड की, और एफ ऑफ एन इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन ए एन, या आपके पास क्या हो भाई कोस ए एन। तो एक एक पे बात कर लेते हैं। पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, साइन ए एन को। पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं भाई, साइन ए एन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन ए एन का एक फॉर्मूला होता है बेटा,
और एक फॉर्मूला होता है साइन ए एन का या साइन थीटा जिसको कहते हैं अपन। क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई की पावर आयोटा ए एक्स। अरे फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ए की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स इक्वल टू होता है 2 आयोटा साइन ए एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 आयोटा साइन ए एक्स। आता कहाँ से उस पर बात कर लेंगे, अभी माइनस है ना, या माइनस लगाना। और एक होता है बेटा ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स विच इज इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस ए एक्स होता है अपने पास, विच इज इक्वल टू कितना होता है 2 कॉस ए एक्स। तो क्या होगा आपके पास 2 कॉस ए एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा आपके पास, आते कहाँ से ये, यार ये बेसिक फॉर्मूले नहीं होते क्या, दो ई की पावर आयोटा ए एक्स का क्या होता है कॉस ए एक्स, कॉस थीटा कह दो चाहे ए एक्स कह दो, प्लस आयोटा साइन ए एक्स, एक तो ये फॉर्मूला होता है। और एक होता है बेटा ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, तो क्या होगा कोस ए एक्स माइनस कितना होता है आयोटा साइन ए एक्स होगा आपके पास, कितना होगा माइनस आयोटा साइन ए एक्स। अब क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करो भी। देखो पीआई की बात कर रहे हैं तो हम पीआई अगर इसका ज्ञात करना चाहें तो देखो कैसे ज्ञात होगा। इसके अगर मैं पीआई की बात करूं तो ये हो गया 1/5 ई, और क्या लिखोगे आप नॉर्मली साइन ए एन लिखना आपको। अब देखो क्या करें, साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करें तो पूरा फॉर्मूला अपने पास ई की पावर आयोटा एक्स की जगह एन लिख देंगे, ई की पावर आयोटा ए एन माइनस ई की पावर आयोटा ए एन माइनस का, और अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2 आयोटा, अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा। अब यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे 1/2 आयोटा को तो बाहर कर लेंगे, 1/2 आयोटा को तो क्या कर लेंगे बाहर। एक बार तो इसके साथ ऑपरेट कराएंगे इसको, एक बार तो इसके साथ ई की पावर आयोटा ए एन माइनस एक बार अगले पद के साथ ऑपरेट करवाऊंगा तो ये हो गया ई की पावर माइनस आयोटा ए एन। ऐसा ही कुछ बना आपके पास, अरे ऐसा ही कुछ बना क्या। अब यहाँ से देखिएगा ये हो गया 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा, ये हो गया 1/5 ई 1/2 आयोटा 1 कितना हो गया बेटा 5 ई हो गया। अब यहाँ से देखो इसको कैसे सोल्व करें सर, ई का फॉर्मूला भी तो नहीं सीख के आए हम। ये अपने आप में संख्या मान लो पूरी, जैसे पहले ये संख्या होती थी ना अपने पास, जैसे ये होता था अपने पास, ये होता था ना, ऐसे ये संख्या हो गई और इसके ऊपर पावर कितनी लग रही है एन। तो इसको मान लो कोई लेमडा, इसको क्या मान लो कोई पावर मान लो लेमडा एन, और कंसेप्ट वही रहेगा। अब इसको आप क्या कर लो कोई संख्या मान लो लेमडा, अरे इसको कोई क्या मान लो संख्या मान लो, और माइनस इसको भी ऐसे समझ लो या ए मान लो, इसको ए तो मान रखा है वैसे अंदर, और ये हो गया आपके पास। अब ये इतना इतना पोर्शन को एक संख्या मान लो आप, तो ई की पावर कोई नाम दे दो इसको, अगर संख्या मान ली तो कोई म्यू नाम दे दो, और पावर कितनी हो गई एन। अब कैसे सोल्व होंगी सर, अब तो वैसे ही सोल्व होंगी जैसा पहला, इससे पहला फॉर्मूला पढ़ के आए। ये संख्या किसकी जगह पुट की जाती है, ई की जगह। अरे ये संख्या किसकी जगह पुट की जाएगी, ये जो संख्या आपको नज़र आ रही है, ये जो संख्या है पावर एन लगी हुई है, इसको किसकी जगह पुट कर देंगे ई की जगह। अब तो सेम एज टाइप फर्स्ट किसकी तरह होगा, अब आगे सेम एज टाइप फर्स्ट। अब किसके तरीके से सॉल्व हो जाएगा, टाइप फर्स्ट से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोस का सवाल आता है तो कोस वाले सवाल में क्या होगा प्यारे बच्चों, कोस वाले सवाल में एक तो यहाँ आ जाएगा प्लस, एक तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा प्लस, और 2 आयोटा की जगह कितना आएगा, उधर देखो 2 का ही भाग लगेगा। अरे फॉर्मूले एक बार इनको जोड़ लिया तो जोड़ने से तो कोस वाला फॉर्मूला आ गया, और एक बार इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये तो कट जाएगा, और कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, साइन वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यही तो कंसेप्ट है आपके पास इसमें। अब क्या होगा, सेम एज टाइप फर्स्ट होगा आपके पास, कि जैसा हम टाइप फर्स्ट में सोल्व करके आए हैं वैसा ही अब आपको इसमें करना होगा।
हुआ यहाँ तक नोट? अरे यहाँ तक नोट हुआ भी सबका? सेम ऐसा ही किस में हो जाएगा? कोस में। तो कोस वाले में क्या होगा? देखो यहाँ लिख देता हूँ कोस का भी। यदि एफ एन इक्वल टू कितना हो आपके पास? कोस ए एन हो। एफ एन इक्वल टू कितना हो भी? कोस ए एन। तो अगर हम बात करें किसकी बेटा? पी आई की, तो 1/5 ई। और किसकी बात कर रहे हैं? कॉस ए एन की। तो कॉस का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, पी आई इक्वल टू 1/5 ई। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? ई की पावर आयोटा ए एक्स, ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाई कितना होगा आपके पास? 2 होगा। अब अगर हम पी आई की बात करें तो पी आई क्या होगा? 2 तो बाहर हो गया, एक बार तो इससे मिलेगा ये, एक्स की जगह एन लिख लो, है ना, एन में है ना अपना फंक्शन, तो एन में लिख लो। एक्स में भी दे सकता, कोई बड़ी बात नहीं है कि एन में ही दे, एक्स में भी दे सकता है ना। तो ये हो गया 1/2। एक बार तो सर इससे ऑपरेट हो जाएगा, 1/5 ई किसके साथ ऑपरेट होगा? ई की पावर आयोटा ए एन के साथ। और एक बार जो ये 1/5 ई है वो क्या होगा? ई की पावर माइनस आयोटा ए एन के साथ ऑपरेट होगा। तो ये बन जाएगा 1/2 और ये 5 ई। अब आपको दिख रहा होगा क्लियर कि इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई लेमडा मान लो, तो ये हो गया लेमडा की पावर एन। और इसको भी एक कांस्टेंट मान लो बेटा, और पहले मेथड से हो जाएगा टाइप फर्स्ट से, इसको क्या मान लो? कोई म्यू की पावर एन। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में ये सीख के आए थे कि सर जो कांस्टेंट होता है उसको ई की जगह पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको चलना है कौन से सवालों में? साइन और कोस के सवालों में। कर लीजिएगा नोट। चले भाई नेक्स्ट टाइप पे चले बेटा। अब देखो नेक्स्ट टाइप जो आती है आपके पास, टाइप सेकंड। टाइप थर्ड में क्या होगा आपके पास? लिखिएगा टाइप थर्ड में आपके पास जो एफ एन आएगा वो आएगा एन की पावर पी। अभी तक तो जो बात करके आए हैं वो तो थे कांस्टेंट की पावर में एन, अब बात आ गई एन की पावर में कांस्टेंट। ठीक है, बात क्लियर है ना? भाई एफ एक्स कह दो तो एफ एक्स कह देंगे तो एक्स की पावर पी हो जाता। अरे एफ एक्स कह दे तो एक्स की पावर पी, मतलब एक्स की पावर कोई कांस्टेंट है। तो एफ एन इक्वल टू कितना है? यहाँ वेरिएबल का काम कौन कर रहा है? एन कर रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। तो वो एग्ज़ाम वाले की इच्छा है कि वो एन लिख दे, एक्स लिख दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस स्थिति में अगर आपको पी आई ज्ञात करना है, इस स्थिति में अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है? पी आई, तो 1/5 ई और क्या होगा आपके पास? एन की पावर पी। अब यहाँ देखो इसमें क्या होगा? ई इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 1 प्लस डेल्टा। अरे एन ए के अंदर पढ़ते हैं ना, ई इक्वल टू 1 प्लस कितना पढ़ते हैं? डेल्टा। तो क्या होगा आपके पास? 1/5 तो है ही, और ई की जगह मैंने लिख लिया 1 प्लस डेल्टा, और एन की पावर कितनी हो गई? पी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे और इसका क्या कर लेंगे? प्रसार कर लेंगे। पहले भी करते हैं अपन ये प्रसार तो, अरे पहले भी जब नॉर्मल अवकल समीकरण सीखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन, उस स्थिति में भी तो ऐसे ऊपर ले जाके -1 पे प्रसार करते थे। अब ऊपर ले जाके जो भी सवाल होगा इसका, मान लो अभी तो फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं, 1 प्लस डेल्टा, और जो भी होगा इसका प्रसार करके और एन की पावर पी, फिर इसको सॉल्व करा लेंगे। अब देखो सॉल्व करने के लिए कुछ बातें काम में लेंगे अपन, सॉल्व करने के लिए कुछ बातें हम काम में लेंगे। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो सोल्व करने के लिए कुछ बातें बता दूंगा भाई। डेल्टा तो मिलेगा ही, फिर एन की पावर पी से, हाँ जब इसको ओपन कर लेंगे तो एक फॉर्मूले बात कर लेते हैं, डेल्टा की पावर आर और एन की पावर एम पे।
डेल्टा की पावर आर, एन की पावर किस पे बात कर लेते हैं, एम पे। कैसे ओपन होगा, एम एम माइनस वन, एम एम माइनस वन, एम माइनस टू एंड सो ऑन। कहाँ तक ओपन होगा, देखो ये ओपन होगा आर माइनस वन तक। भाई आर पावर है ना, तो आर ही पद आते हैं, लेकिन पहला पद ये एम माइनस जीरो, एम माइनस वन, एम माइनस टू, कहाँ तक ओपन होगा बेटा, एम माइनस आर माइनस वन तक ओपन होगा। ठीक है, और इसके बाद एन की पावर जो बचेगी वो कितनी बच जाएगी, एन की जो पावर होगी वो बच जाएगी एम माइनस आर। अरे ये फैक्टोरियल नोटेशन नहीं सीखा था क्या, फैक्टोरियल नोटेशन बताया था मैंने, एक याद हो तो किसी को, फैक्टोरियल नोटेशन बताया था जब एन पढ़ाई थी तब। क्या बताया था, फैक्टोरियल नोटेशन। और फैक्टोरियल नोटेशन आप जानते हो एन की पावर वन कितना होता है, एन, ये भी तो जानते हो ना, एन की पावर वन कितना, एन, एन की पावर टू कितना होगा, एन एन माइनस वन, एन की पावर थ्री कितना होगा, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन एन माइनस वन, और क्या होता है, एन माइनस टू। कर लो, नोट कर लो, अभी सवाल करेंगे सबके तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं, कोई बड़ी टिपिकल महाभारत कैलकुलेशन नहीं होगी, बड़े आसान सवाल है ना। फॉर्मूले नोट कर लो एक बार, लेकिन पता तो होना चाहिए भी करेंगे कैसे, ये बात भी तो ज़रूरी है ना अपन को, कि पता तो हो कम से कम कि काम करना कैसे है। कर लिया नोट सबने। अब देखो नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा सर। नेक्स्ट जो टाइप 4 पे बात करते हैं, बहुत रेयर काम आती है, टाइप 4 ज़्यादा काम नहीं आती, फिर भी लिख लो। एफ एन इक्वल टू क्या है आपके पास कि सर ए की पावर एन तो है ही, और इसके साथ और कोई फंक्शन आ जाए, ए की पावर एन तो है, इसके साथ और कोई आ जाए, जैसे एन की पावर पी आ जाए, साइन आ जाए, कोस आ जाए, इसके साथ और कोई फंक्शन आ जाए, तो उस स्थिति में हम किसकी बात करेंगे, पी आई की। उस स्थिति में हम अगर पी आई की बात करें तो वो होगा 1/5 ई, ऐसा ही लिखते हैं बेटा। इसका ही तो सोल्व करना है, ए की पावर एफ एन। अब क्या करना आपको, ए की पावर एन को तो बाहर निकाल लो। अब सर ए की पावर एन का क्या काम हुआ, जहाँ जहाँ ई लिखा हुआ था उस ई की जगह क्या लिख दो, ए ई लिख दो, ई को ए से गुणा करके और फिर काम में ले लो ए, और फिर ये बच जाएगा एफ एन। अब ये साइन का है, किसका सवाल है, कोस का है, उसके हिसाब से इसको फिर आगे सोल्व कर लेंगे, ये तो वही पुराने पैटर्न से सोल्व हो जाएगा। यहाँ तक बात ठीक है भाई सबके लिए, यहाँ तक बात ठीक है सबके लिए, कोई डाउट यहाँ तक किसी को?
चले आगे, अब देखो क्वेश्चन देखिएगा, है ना। क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन दिया हुआ आपको yn+2 yn+2 -3 yn+1 -3 yn+1 और इसके साथ साथ दिया आपको -4yn इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको 3n दिया हुआ है। करो, देखे कोशिश करो हो रहा है क्या। पहले CF निकालो और फिर PI, दोनों के फॉर्मूले हैं ही अपने पास। पहले क्या निकाल लो CF और उसके बाद क्या फाइंड आउट कर लो PI, और दोनों के फॉर्मूले अपने पास हैं ही, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब CF की बात करते हैं तो CF की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा। ये तो सर ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ 2 है तो e² -3 e⁻1 और -4, और ये क्या हो गया yn इक्वल टू, ये हो गया 3n। अब क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा आपके पास, m² -3m -4 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से देखें, इसके फैक्टर कर लेते हैं तो m² -m और प्लस के क्या हो गए 4m, नहीं प्लस m और माइनस कितना हो गया 4m और -4 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से देखो m कॉमन ले लिया मैंने तो m हो गया m+1, -4 कॉमन ले लिया तो बेटा क्या हो गया m+1 इक्वल टू कितना 0। अब m इक्वल टू कितना हो गया, एक वैल्यू तो -1 और एक वैल्यू कितनी हो गई 4। तो CF का कौन सा फॉर्मूला काम करेगा बेटा, पहला C1 -1 टू द पावर n और प्लस क्या होगा C2 4 टू द पावर कितना n। तो ये क्या हुआ आपके पास, ये क्या हुआ आपके पास CF ज्ञात हो गया। ये क्या ज्ञात हो गया आपके पास CF ज्ञात होने के बाद अब किसकी बात करते हैं, PI की। CF ज्ञात होने के बाद अब किसकी बात करते हैं भी, PI की। तो PI ज्ञात करने के लिए देखो क्या फॉर्मूला सीखा अभी हमने। अगर PI की मैं बात करूं तो यही होगा 1/5e और कितना होगा f(n), यही तो फॉर्मूला होता है। अब इस सवाल के अनुसार phi की वैल्यू क्या है, ये हो गया a² माइनस कितना 3e और माइनस कितना हो गया सर 4 और ये हो गया 3 टू द पावर n। कौन सा फॉर्मूला लगेगा PI का, पहला फॉर्मूला a टू द पावर n फॉर्मूला काम करेगा आपके पास। तो a टू द पावर n फॉर्मूला काम करेगा तो क्या होगा आपके पास, ये हो गया 3 का स्क्वायर -3 गुणा 3 और ये कितना हो गया -4 और 3 टू द पावर n। क्या 0 बना, क्या नहीं बना, कितना बच गया -1/4 और ये हो गया 3 टू द पावर n। ये क्या हुआ आपके पास PI हो गया। तो PI इक्वल टू -1/4 3 की पावर n। जब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की बात हो तो yn इक्वल टू क्या सीखा बेटा, CF प्लस कितना होगा आपके पास PI। तो यहाँ CF की वैल्यू देखूँ तो C1 -1 की पावर n और प्लस C2 4 की पावर n माइनस का 1/4 3 की पावर कितनी हो गई n। तो ये क्या बन गया आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू yn। तो ठीक है भाई, CF भी पूछ सकता है एग्जाम में, PI भी पूछ सकता है, दोनों मिला के भी पूछ सकता है। तो बस फॉर्मूले याद होने चाहिए सर, CF कैसे ज्ञात करेंगे, PI किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। बाकी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, करो देखिए इसको नोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या अभी अगले सवाल पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ un+2 -4un+1 -4un+1 और प्लस लिखा बेटा 4un विच इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 2 to the power n। क्या दिया हुआ है 2 to the power n। करो देखे कोशिश। आपको क्या दिया हुआ है 2 to the power n। कोशिश करो देखे। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट का सवाल है भाई, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट का सवाल है। y में भी दे सकता है, u में भी दे सकता है, कई बार ऐसा भी लिख सकता है f(n+2) तो भी वही है, आपको दिख रहा है 2 2 तो मतलब e² लिखना है इसको। तो क्या बन गया बेटा ये e² माइनस का कितना 4e पावर 1 और प्लस कितना हुआ 4। बाहर yn कहता तो yn कह देते, un लिखा हो तो un और 2 की पावर कितना n। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जहाँ e होता है वहाँ m लिखेंगे तो m² - 4m और प्लस 4 इक्वल टू कितना हुआ 0। तो किसका होल स्क्वायर बन गया बेटा, ये बन गया m - 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2 और 2। जब दो वैल्यू सेम आती हैं तो CF का कौन सा फॉर्मूला सर, दूसरा क्या सीखा था C1 + C2n और जो वैल्यू आई उसकी पावर कितनी n। यही फॉर्मूला होगा C1 + C2n और पावर कितनी होगी आपके पास 2 की पावर n। यही बना। इसके बाद देखो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम क्या करते हैं PI पे बात करते हैं। तो देखो जब PI पे हम बात करेंगे तो देखो क्या बनेगा, PI में यही सीखा है सर, E वाला भाग नीचे तो E वाला क्या हो गया a² - 4e और प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 और एक पावर कितनी हो गई 2 की पावर n। यही हुआ। अब E वाले सवाल में सर ये सीखा था कि जहाँ जहाँ E होता है उसकी जगह कितना पुट कर लेते हैं, ये a की वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे ही मैं 2 पुट करूँगा ये 0 बन रहा है, तो 0 बन रहा तो इसको एक बार ऐसे लिख दो e - 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 2 की पावर n। 0 बन रहा भी डायरेक्ट, तो पिछले सवाल की तरह तो होगा नहीं। अब 0 बन रहा तो देखो हम पीछे फॉर्मूला सीख के आए, पीछे हम लोग फॉर्मूला सीख के आए हैं। अगर 0 बनता है 1 पावर वाला तो ऐसा बनेगा, 2 पावर वाला 0 बनाता तो n(n-1) फैक्टोरियल 2 और कितनी पावर कम हो जाएंगी 2 पावर। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से देखें तो क्या बनेगा, क्या होगा भी आपके पास n(n-1) फैक्टोरियल 2 और कितनी पावर कम हो गई 2 पावर कम हो गई। ठीक है, आप चाहो तो इस 2 का और भाग दे सकते हो क्योंकि यहाँ 2 ही है इसलिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो n(n-1) और 2 की पावर कितनी हो गई n-3। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों PI। फॉर्मूला नहीं है n-3 वाला, फॉर्मूला तो यहीं खत्म हो गया। ये तो सवाल था, ऐसा मिलन हो गया अपना कि यहाँ 2 है यहाँ 2 है इसलिए, बाकी पावर तो 2 ही कम होंगी, 2 बार 0 बनाता है तो यहाँ un इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा CF प्लस कितना होगा आपके पास PI। और CF प्लस अगर PI की बात करूँगा तो क्या बन जाएगा, CF का मतलब है सर C1 + C2n 2 की पावर n और PI हमने देखा कितना हो गया n(n-1) 2 की पावर n-3। यही बना आपके पास n(n-1) 2 की पावर n-3। करो देखें नोट। चलें भाई आगे नेक्स्ट पे, अगला सवाल देखो yn+2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो ये दिया हुआ है yn+2 -2 cos अल्फा
माइनस क्या दिया हुआ है 2 cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन प्लस वन और प्लस कितना हो गया वाई एन इक्वल टू वाई एन प्लस वन प्लस वाई वन इक्वल टू ये दिया हुआ आपको कोस अल्फा एन। क्या दिया अभी कोस अल्फा एन, ये दिया आपको कोस अल्फा एन। ठीक है, करो दे कोशिश। सवाल में वही काम करना, आपको क्या फाइंड आउट करना है CF4 क्या फाइंड आउट करना, अभी PI फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सवाल को कन्वर्ट कर लेते हैं ई की फॉर्म में। तो ये हो गया अभी E² माइनस कितना हो गया सर 2 कोस अल्फा, ये कोस अल्फा भी कोई कांस्टेंट है ना, और ये कितना हो गया आपके पास e की पावर 1 प्लस ये कितना हो गया 1 और y की पावर y कितना हो गया n इक्वल टू कितना हो गया cos अल्फा n। यहाँ काम तो कौन कर रहा है, n पे ही चल रहा है पूरा काम। तो अब यहाँ से देखो, इसका पहले क्या निकालूंगा बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो क्या होगा m² माइनस कितना होगा 2 cos अल्फा इंटू m और प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ से सोल्व करके बताओ कि क्या रूट क्या वैल्यू आएंगी इसकी, क्या रिजल्ट आएगा इसमें बताइएगा। भाई ऐसे नहीं पता चल रहा तो क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी, तो ये हो गया माइनस बी का तो मतलब माइनस माइनस प्लस 2 cos अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब हो गया अभी 4 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस 4AC अपॉन कितना हो गया 2A। अब यहाँ से देखो m इक्वल टू हो गया, देखो 2 से 2 तो कट गया, तो हो गया cos अल्फा प्लस माइनस अंदर जो बचेगा वो बचेगा 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो 2 से 2 कट गया, अंदर बच गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है सर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा पे अंडर रूट लगा हुआ तो ये हो गया आयोटा, और ये कितना हो गया आपके पास साइन अल्फा। अब ये कांस्टेंट है भी, cos x होता cos n होता तब तो बात है, ये तो कांस्टेंट है। ए तो ऐसे समझो कि एक वैल्यू इधर है, कोई ए है, और ए प्लस आयोटा कितना उत्तर आ गया आपके पास बी उत्तर आ गया, ए प्लस माइनस आयोटा बी। आप चाहो तो इसको ई की फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहे तो यहीं से उत्तर लिख सकते हैं। इसका ये भी तो 2 उत्तर हैं, ई की पावर आयोटा अल्फा और ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा, लेकिन अपन तो इन्हीं को काम में ले लेते हैं। क्या फॉर्मूला सीख के आए थे बेटा हम लोग, हम फॉर्मूला ये सीख के आए थे, देखो पीछे जब मैंने CF बताया था अभी थोड़ी देर पहले, CF में हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, ये देखो यहाँ अगर हम बात करें तो CF में ये फॉर्मूला सीखा था सर r की पावर n। r कहाँ से आएगा सर, ए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जो यहाँ वैल्यू आती है इसका स्क्वायर करने से, और थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स बीटा अपॉन ए से या अल्फ़ा से। तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास अब इस स्थिति में क्या बनेगा बताओ। अब अगर मैं CF लिखना चाहूँ तो CF का फॉर्मूला तो ये सीख के आए थे हम, अरे CF का फॉर्मूला तो ये सीख के आए हम, r की पावर n और कोई कांस्टेंट C1 cos n थीटा और प्लस क्या सीख के आए थे C2 sin n थीटा। अब 2 चीज़ों की ज़रूरत था मुझे, एक तो थीटा की और एक इसकी r की। तो देखो इस साइड में सोल्व कर लेता हूँ, तो r तो होता है सर अंडर रूट ऑफ ये जो पहले लिखा रहता है, और बाद में तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा विच इज इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू तो हो गई 1। अब थीटा की बात होती है सर, थीटा होता है टेन इनवर्स बीटा, बी का मतलब है साइन अल्फ़ा और अपॉन कितना हो गया कोस अल्फ़ा। तो यहाँ से देखो ये टेन अल्फ़ा हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अल्फ़ा। तो आपका अगर जो CF लिखना चाहूँ तो CF कुछ ऐसा, r की वैल्यू तो 1 होगी, यहाँ जो लिखा रहता है यही तो है आपके पास, a प्लस माइनस आयोटा बी रूप का सवाल है। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, तो r की पावर n तो 1 हो गया, तो ये हो गया C1 cos n थीटा, थीटा की जगह अल्फ़ा, और ये हो गया C2 साइन कितना हो गया बेटा n अल्फ़ा। तो ये आपके पास क्या आ गया CF। करो देखें नोट, फिर PI पे चलते हैं।
इसके बाद देखो पी पे बात करते हैं इस सवाल के। तो इस सवाल का देखो पी वैसे ही लिखा जाएगा जब और सवालों में करते हैं। पी इक्वल टू कितना होगा 1/, क्या सवाल है, ई वाला पोर्शन, E² माइनस 2 कोस अल्फ़ा, ये हो गया बेटा E² माइनस कितना हो गया 2 कोस अल्फ़ा, और इंटू कितना हो गया आपके पास ई, और ये क्या हो गया आपके पास +1, ये क्या हो गया आपके पास +1, ठीक है। और उधर क्या लिखा हुआ है कोस अल्फ़ा n, इधर क्या लिखा हुआ है कोस अल्फ़ा n। अब हमने तो यही सीखा है सर कि कोस वाले का तो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। क्या टूटेगा कोस वाला, एक बार तो देखो। और ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसके भी गुणनखंड कर लूँ क्या, तो आप कहोगे सर गुणनखंड या फैक्टर तो अभी करके आए थे, देखो, और गुणनखंड आप कहोगे बड़े आए, बड़े नहीं आए। एम के देखो या तो ऐसे समझ लो ये 2 मान आए हैं, या ये मान समझ लो। अब किसी समीकरण के मान लो m बराबर है, समझो 2 और 4 वैल्यू आ जाए किसी की, तो आप उस समीकरण को ऐसा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, चाहे वो ऊपर फिर गुणा हो कि चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो m² कुछ भी। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको पता है कि 2 और 4 इसके रिजल्ट आए हैं, तो उसके ऊपर वाले स्टेप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ से देखें ये तो लिखने में बड़ा है, ये 2 रिजल्ट आ रहे हैं इसके, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या जिससे सवाल आसान रहेगा। इसको ऐसे लिख दूँ भी e माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा एक गुणनखंड के रूप में, और e माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा। ये तो इसको थोड़ा शॉर्ट बना लिया, क्यों बनाया, क्योंकि इसको इस रूप में क्यों लिखा, क्योंकि ये भी तो कोस, अगर कोस ही रहता तो मैं नहीं बदलता, अगर कोस ही रहता तो मैं चेंज नहीं करता, लेकिन कोस रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो कोस को सोल्व करने का तरीका हम पीछे सीख के आएंगे सर, किस में बदलना पड़ेगा, ई में। तो ये कोस को बदल लिया ई में, क्या हो गया ई की पावर आयोटा अल्फ़ा n प्लस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा n अपॉन 2, यही फॉर्मूला होता है कोस अल्फ़ा n का। अब देखो 1/2 तो बाहर हो गया, 2 सवाल बना लो, एक बार तो इसके साथ लगा लो e माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, और ये हो गया e माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा, यही हुआ, और ये लगा लो e की पावर आयोटा अल्फ़ा n। दूसरा सवाल ये बना लो सर 1/e माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, और ये हो गया e माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा, और ये हो गया e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा n, यही हुआ आपके पास। अब सर कैसे सोल्व करना सिखाया इसको मैंने, इसको पीछे फॉर्मूले में क्या सिखाया था आपको कि इसको कोई संख्या मान लो, ये ऐसे मान लो a की पावर n, और ये भी कोई संख्या मान लो a की पावर n। और a की पावर n वाले सवाल को कैसे करते हैं, a की पावर n वाले भी सवाल को कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ e नज़र आता है उसकी जगह a रख देते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। अब देखो इसको e की जगह रख देते हैं कैपिटल E, किसकी जगह रखना है, कैपिटल E की जगह, तो यहीं तो रखा जाएगा। ये 2 होता तो अभी थोड़ी देर पहले रख के आए ना, जैसे पिछले सवाल में था ना आपके पास, यहाँ 2 वैल्यू आई थी, यहाँ वैल्यू कितनी आई थी, a यही था 3 की पावर n, तो e की जगह कितना रख दिया 3। वैसे अब e का काम, कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, कांस्टेंट का काम अब कौन कर रहा है अभी, e की पावर आयोटा अल्फ़ा। तो जैसे ही e की पावर आयोटा अल्फ़ा यहाँ रखूँगा तो ये तो 0 बन रहा है सर, तो इसे मत रखो, जो 0 नहीं बन रहा उसमें रख लो एक बार, ये 0 नहीं बना रहा, तो ये हो गया e की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा, इसमें रख दिया। ये 0 बनाता है तो इसको छोड़ देता हूँ एक बार, ई की पावर कितना हो गया आयोटा अल्फ़ा, और ये हो गया ई की पावर आयोटा अल्फ़ा n, ठीक है, प्लस ये भी रख लो, ये यहाँ तो 0 बनाता है तो इसको तो छोड़ दो, इसमें रख लो, तो हो गया 1/e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, और यहाँ देखो ये 0 बना रहा है तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, तो ये अलग रख लेते हैं इसको, e माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा, और ये हो गया e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा n, यही बना कुछ ऐसा। अब यहाँ से देखो थोड़ा और आसान बना लेते हैं, ये हो गया 1/2, ये क्या किसका साइन का फॉर्मूला है क्या भैया, अरे ये अभी तो फॉर्मूला बताया था, किसका फॉर्मूला है 2 आयोटा साइन अल्फ़ा का, ये किसका फॉर्मूला है 2 आयोटा साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला है। ये 0 बनाता है ना, ये कांस्टेंट है आपका, इसकी पावर है n, 0 बनाने वाले की पावर कितनी है 1, एक पावर होती है तो एक n तो लगता है बाहर, और एक पावर उसकी कम हो जाती है, आयोटा अल्फ़ा की पावर कितनी हो गई n-1। अरे ऐसा ही तो सीख के आए फॉर्मूले में, यही तो सीख के आए फॉर्मूले में। प्लस यहाँ से देखो सर ये है e की पावर आयोटा अल्फ़ा, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, तो क्या माइनस का हो जाएगा क्या,
अरे माइनस का 2 आयोटा साइन अल्फा बनेगा, ये इधर आएगा, तो इसको ऐसा लिख दूँ क्या, माइनस का 1/2 आयोटा साइन अल्फा। इसके अंदर जैसे ये रखूँगा तो ये जीरो बनाता है, जीरो बनाता है तो एक पावर है जीरो बनाने वाले की, एक पावर में हमने सीखा था एक एन नीचे लगा लो। अरे यही तो फॉर्मूला सीखे, एक की पावर एन जब जीरो बनाता है एक घात वाला, तो क्या सीखा, एन ए की पावर n-1, तो n लगा दिया, ये a है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसकी पावर कितनी हो जाएगी n-1, तो माइनस आयोटा अल्फ़ा और पावर कितनी हो गई n-1। अब आप चाहो तो कॉमन ले लो दोनों को नीचे से, दोनों में कॉमन ले सकते हो, n भी कॉमन ले सकते हो, और फिर आपको ये भी कुछ दिख रहा हो कि ये देखो प्लस का है आयोटा वाला, ये आयोटा वाला किसका है, माइनस का, तो इनको भी जोड़ लो चाहे वापस से, तो वही साइन बन जाएंगे दोनों 2 आयोटा। तो ये आपका आंसर है। अभी नीचे तो साइन बन ही रहा है, कॉमन लेते ये प्लस का ये माइनस का, बीच में माइनस, तो फिर 2 आयोटा साइन दोबारा बना लो, तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये थोड़ा सा इसलिए बड़ा लग रहा है आपको कि इसने कांस्टेंट की जगह क्या लिख दिया था, कोस अल्फा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा महसूस हो रहा है। बाकी साइन कोस का सवाल आसान रहता है वैसे। तो बाकी कोस का कंसेप्ट ये रहेगा बेटा, कोस का ये कंसेप्ट है, कोस को बदल लो, जहाँ जहाँ ई होता है इसको कांस्टेंट समझ लो, एन पावर है, वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल आसान तरीके से आपको चलना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है un+2 un+1 un। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपको un+2 un+1 और ये क्या दिया हुआ आपको un, ठीक है, और इक्वल टू दिया हुआ आपको n² + n+1, ये दिया हुआ n² + n और कितना हुआ +1, n² + n प्लस कितना आपके पास 1। थोड़ा बड़ा सवाल है तो बड़ा सीखेंगे तो छोटे तो कर ही लेंगे। वैसे 3 सवाल हो गए इसके अंदर, एक n² का, एक n का, एक 1 का, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, सहायक समीकरण। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन या पहले ई में लिख देता हूँ, तो ये हो गया e² प्लस कितना हुआ e और +1, ऐसा ही हुआ बेटा, और ये हो गया un इक्वल टू कितना n² प्लस n और प्लस कितना हो गया आपके पास 1 हो गया, प्लस n प्लस 1 हो गया आपके पास। अब यहाँ से देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, CF की। तो CF ज्ञात करने के लिए क्या करें, गुणनखंड कर लेंगे इसके। CF ज्ञात करने के लिए पहले चलो और बेसिक लिख देता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हो गया m² + m + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर तो होंगे नहीं, तो m इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो m इक्वल टू हो गया माइनस का 1/2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट कितना हो गया आपके पास 3/2
-1/2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट कितना हो गया 3/2। अब यहाँ से देखो किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, 3 नंबर फॉर्मूला लगेगा CF में, तो CF में 3 नंबर फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा, R की वैल्यू कितनी आएगी भाई, R की वैल्यू तो आएगी आपके पास कितनी, अरे R की वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो करते हैं, तो R की वैल्यू तो 1 आ गई। यहाँ लिख लो R इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू हो गई 1। और थीटा की अगर बात करूं तो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स, और अल्फ़ा अपॉन क्या होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा अपॉन बीटा, तो बीटा अपॉन अल्फ़ा, थीटा की वैल्यू यही है आपके पास। अरे थीटा का यही तो फॉर्मूला लिख के आए हैं कि बीटा अपॉन कितना होगा अल्फ़ा, तो बीटा है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 माइनस का 1/2, तो दिख रहा है आपको, तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का अंडर रूट 3 आ रहे, तो मतलब कितना आ गया 2π/3 आ गया आपके पास। अरे कितना आ गया 2π/3, 2 तो कट गया, तो ये हो गया 2π/3 आ गया। अब यहाँ से देखो CF अगर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, R की पावर n तो 1 हो गया C1 cos n थीटा, n थीटा का मतलब 2nπ/3 और प्लस C2 साइन 2nπ/ कितना हो गया आपके पास 3, ये हो गया C2 साइन 2nπ/ कितना हो गया 3, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे बेटा, पीआई की। अब किसकी बात करने वाले हैं, पीआई की। तो देखो पीआई में यही सवाल है आपके पास, 1/e² प्लस e प्लस 1। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ है n² प्लस n प्लस 1, यही सवाल है आपके पास। अब यही सवाल है सर, तो फिर क्या करें, अभी अभी तो बता के आया हूँ कि किस में कन्वर्ट कर लें, डेल्टा में। तो ये हो गया सर 1/1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर, और प्लस ये हो गया 1 प्लस डेल्टा, और प्लस कितना हो गया 1, और ये बाहर लिखा हुआ है n² प्लस n प्लस 1, ऐसा ही हुआ। अब यहाँ से ओपन करेंगे तो ये हो गया डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा डेल्टा 3 डेल्टा, और 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3, ये हुआ n² प्लस n प्लस 1, ऐसा ही हुआ आपके पास। अब क्या कॉमन ले लिया जाए इसमें से, अरे क्या कॉमन लिया जाए, नीचे से 3 कॉमन लिया जाए ताकि 1 बने, ऊपर ले जाके इन्वर्स कर सकूँ मैं। तो नीचे से 3 कॉमन ले लिया तो 1/3, ये तो बच गया 1, इसमें 3 का भाग लग गया, तो ऐसा ही हुआ क्या, डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा अपॉन कितना हो गया 3, ऊपर ले गए तो पावर कितनी हो गई -1, n² प्लस n प्लस कितना हो गया आपके पास 1, यही हुआ आपके पास, n² प्लस n प्लस कितना हो गया 1, ठीक है। अब देखो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ऐसे समझो 1 प्लस x की पावर -1, अरे ऐसे ही समझेंगे 1 प्लस x की पावर कितना -1। अब 1 प्लस x की पावर -1 से इसे ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, क्या आने वाला है आपके पास बताओ, यही पद आएंगे 1/3, और माइनस है तो प्लस माइनस में चलेगा, तो 1 माइनस डेल स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा अपॉन 3, प्लस का क्या होगा स्क्वायर, तो ये हो गया डेल स्क्वायर प्लस 3 डेल अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। और ये हो गया n² प्लस n, और ये कितना हो गया प्लस 1, n² प्लस n, और ये कितना हो गया आपके पास प्लस 1, ठीक है, यही हुआ। अब देखो अपने पास अधिकतम घात 2 ही है, अधिकतम घात कितनी है 2, तो अलग अलग कर लो, चाहे अधिकतम वाले से देख लो, 2 घात है मतलब डेल्टा स्क्वायर तक काम आएगा, बाकी छोड़ने। तो देखो क्या बन गया आपके पास 1/3, ये तो हो गया 1 माइनस, देखो इस 3 में 3 का भाग लगे तो डेल्टा बच जाएगा, यहाँ देखें तो ये हो गया माइनस का 1/3 डेल्टा स्क्वायर, लेकिन एक डेल्टा स्क्वायर बेटा यहाँ भी मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, नीचे भी 9, तो डेल्टा स्क्वायर, ये कितना बचेगा, एक डेल्टा स्क्वायर यहाँ मिलेगा, और एक माइनस का 1/3, तो कितना हो गया प्लस का 2/3 डेल्टा स्क्वायर हो गया। बाकी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बाकी छोड़ दिए, और ये बच गया n² प्लस n प्लस 1। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं लिख के आया हूँ, क्या कि सर सोल्व कैसे करना है, इस सवालों को सोल्व कैसे करना। देखो अभी फॉर्मूला लिखा था ना उसमें, ये
डेल्टा ऐसे सोल्व नहीं होगा, डेल्टा को n की पावर किस में बदल लो, फैक्टोरियल में बदल लो सर, ब्रैकेट लगते क्या हो जाता है, फैक्टोरियल हो जाता है। अब फैक्टोरियल में बदलें तो आप समझते हो कि n स्क्वायर लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा। तो देखो इसको अगर ऐसा लिख दूं, ये जो लिखा हुआ आपके पास बोर्ड पे देखो, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ देखो रफ कैलकुलेशन देखो, ये जो लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, n स्क्वायर माइनस n प्लस n, ये मेरी तरफ से जोड़ा है मैंने, ये हो गया प्लस n और प्लस 1। ये देखो क्या बन गया, n माइनस 1 बन गया क्या ये, और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 2n और प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, n की पावर फैक्टोरियल 2, n फैक्टोरियल 2 ऐसे ही तो खुलता है। इसमें और इसमें फ़र्क है बेटा, ये फैक्टोरियल में चले गए अपन, और फैक्टोरियल का हम सोल्व करने का फॉर्मूला सीख के हैं पीछे, और इसके ऊपर एक लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, n फैक्टोरियल ऊपर एक होता है तो n ही आता आंसर, कोई इशू नहीं है। तो इसको ऐसा लिख दूँ n फैक्टोरियल 2 और प्लस कितना हो गया 2n फैक्टोरियल 1 और प्लस 1। कोई ये मत समझ लेना कि ये पहले तो सर एक ही चल रहा था अब दो कहाँ से हो गया, ये ब्रैकेट लग गए ऊपर भी, फैक्टोरियल नोटेशन आ चुका है। अब देखो क्या करते हैं, मिलते हैं सबसे, अब सबसे मिलते हैं तो कितना हो गया 1/3, एक बार तो 1 से मिलेंगे, तो 1 से मिलेंगे तो हो गया n फैक्टोरियल 2 प्लस 2n फैक्टोरियल 1 और कितना हो गया प्लस 1, ये तो 1 से मिल लिए। एक बार सर डेल्टा से मिल लेते हैं, तो ये लिख लो एक बार, फिर मिल लेंगे n फैक्टोरियल 2 प्लस 2 की पावर 2n फैक्टोरियल 1 और ये हो गया प्लस 1। एक बार सर किससे मिल लेते हैं 2/3 डेल्टा स्क्वायर से, तो डेल्टा स्क्वायर से मिले तो ये हो गया n फैक्टोरियल 2 प्लस 2n फैक्टोरियल 1 और ये कितना हो गया प्लस 1। अब डेल्टा और n की पावर का पीछे भी फॉर्मूला लिखे हैं, उस फॉर्मूले से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उस फॉर्मूले से हम इसको क्या कर लेंगे भी, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी रखनी, बाकी कोई सवाल बड़ा टिपिकल नहीं है, इसको थोड़ा सा किस में कन्वर्ट कर लें, फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लें भाई। अगर मान लो सिर्फ सिंगल सवाल होता है n स्क्वायर का, तो n स्क्वायर का अगर सिंगल सवाल होता तो फिर क्या करते बताओ, n स्क्वायर का अगर सिर्फ सिंगल सवाल होता तो हम क्या करते, वही करना पड़ता भाई, एक माइनस n और एक क्या करना पड़ता प्लस n, तो ये तो n की पावर 2 लिख देता और ये n की पावर 1, ये सवाल बन जाता। अगर मान लो कहीं n स्क्वायर का सवाल आए तो ऐसा ही तो बनेगा आपके पास, तो फैक्टोरियल में बदलना पड़ेगा भी इसको, तब ही जाके सॉल्व हो पाएगा। अब देखो 1/3 तो बाहर है ही आपके पास, 1/3 तो बाहर, यहाँ से देखो ये n स्क्वायर फैक्टोरियल, इसके साथ तो एक था तो एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ना, खोल लो चाहे इसको, ये एक n-1 और कितना है प्लस 2n और प्लस 1, एक ही था तो भाई एक का तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो, अब ये मिलेगा इससे, एक पावर है यहाँ, कितनी पावर है 2, तो क्या फॉर्मूला सीखा देखो पीछे, डेल्टा की पावर r n की पावर m, क्या खुलता है m-1 m-2 ऐसे ही खुलता है, तो ये खुलेगा कहाँ तक खुलेगा, अरे कहाँ तक खुलेगा बताओ, ऐसा ही तो खुलेगा। और एक पावर जो ये होता है लास्ट में m-r भी तो होती है पावर, अरे अभी यही तो फॉर्मूला सीख के आए थे, डेल्टा की पावर r n की पावर m क्या खुलता है m-1 एंड सो ऑन, कहाँ तक खुलता है सर, n की पावर लास्ट में m-r, तो यहाँ भी कितना होगा m-r-1 करेंगे ना यहाँ तक, तो जितनी यहाँ माइनस करोगे, अरे यही तो फॉर्मूला अभी तो लिख के आया हूँ, देखो पीछे पूरा, अभी पीछे ही तो लिखा अभी फॉर्मूले के साथ, ये रहा अपने पास, देखो ये रहा, डेल्टा की पावर r n की m-1 और n की पावर m-r, ठीक है। इससे ये पता चलता है मेरे को कि आपके पास यहाँ से आइडिया लग जाता है, देखो इस फॉर्मूले को दोबारा देख लो एक बार और, कि यहाँ देखो जितनी पावर है m-r, ये पहले ही घटा लो, पहले ही घटा लेंगे, घटाने के बाद पता चल जाता है उससे एक कम पद तक यहाँ लिखने, r घटाते हैं तो एक कम लिखते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ देखो इस वाले में यही तो लिखा हुआ आपके पास, पीछे देखेंगे
तो ये 1 और 2, तो 2 में से m माइनस आर करूँगा तो 2 माइनस 1, अरे 2 माइनस 1 हो गई ना, n की पावर 2 माइनस 1, तो 1 पावर बच गई। तो यहाँ कितना पद आएगा, 0 तक ही पद आएगा सर। अरे जब यहाँ r पावर घटती है m में से तो यहाँ r माइनस 1 तक पद आता है। अब कितनी पावर घटी है यहाँ पे, 1 पावर घटी है आपके पास, 2 माइनस 1 ही तो हुआ है, तो यहाँ सिर्फ यहीं तक पद आएगा m माइनस 0, मतलब 2 ही आएगा। प्लस अगले की बात करें तो अगले में ये है डेल्टा और 2 और n फैक्टोरियल 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो ये तो 1 हो गया। और ये क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये तो कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया आपके पास, और कुछ नहीं होगा। और 1 का तो 0 हो ही गया, वैसे फॉर्मूले से चल लिए। इसमें है डेल्टा स्क्वायर, 2 माइनस 2 करेगा ये तो 0 हो गया। अरे 2 माइनस 2 करेगा तो 0 हो गया, तो कितना बचेगा, 2/3, 2/3 बचेगा आपके पास, 2/3 बचेगा आपके पास। इसमें माइनस था ना बेटा, माइनस डेल्टा ना, माइनस डेल्टा था, दोनों की क्या लग जाएगा माइनस, 2 की पावर n, 2 माइनस 1 माइनस 2n, और n के ऊपर तो 1 हो गया ना। अरे इस पे फॉर्मूला लगा दिया भाई, ये 1 ये 1, तो n माइनस m माइनस r होता है ना, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 बच गया। अब यहाँ से देखो, इसके बाद यहाँ देखो क्या करेंगे, अगले पे बात करते हैं। तो ये कितना हो गया आपके पास, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 की बात हुई तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया सर। अब 2 घटाई है तो क्या करना पड़ेगा, 1 तक लेना पड़ेगा। अरे 2 पावर माइनस हुई है तो m और m माइनस 1 करना पड़ेगा आपको। तो m का मतलब कौन है, 2, तो ऐसा ही ओपन होगा भाई, 2/3 तो है ही, प्लस का है माइनस का, प्लस का, और ये हो गया 2, 2 माइनस 1, और ये हो गया 2 की पावर 2 माइनस 2। फॉर्मूला लिख रहा हूँ पूरा उस तरीके से, और बाकी आगे वालों की तो पावर कम ज़्यादा है डेल्टा की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका क्या है भाई आंसर। तो आंसर लास्ट में आएगा 1/3 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1/3, ये आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, भी थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा और पीछे फैक्टोरियल में बदलना पड़ेगा। बीच में देखो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें पहले फैक्टोरियल में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास अंतर समीकरण। किसकी बात है भाई, डिफरेंस इक्वेशन की। तो अंतर समीकरण में कोई 2-4 सवाल और करना चाहो तो वो और अपलोड हो जाएंगे, तो वो और देख लेना, है ना। बाकी कोई ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, एक क्वेश्चन आएगा बड़ा सिंपल आएगा, मैंने तो बड़े टिपिकल भी कराए आपको, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। CF और PI के आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये था अपना कोर्स का लगभग कंप्लीट पोर्शन, और बाकी कुछ क्वेश्चंस के और सॉल्यूशन आपको अपलोड हो जाएंगे जल्द ही, ताकि और आपको हेल्प मिलेगी उससे। बाकी कोई समस्या नहीं है, मैं हुई, है ना। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी भी पार्ट में किसी भी टॉपिक में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बार बार क्लासें देखो, रिवीजन करो, और जो नोटबुक है उसमें जो लिखा हुआ अपने पास सफिशिएंट है ना। बाकी मैं यहीं उपलब्ध हूँ, है ना, कोई समस्या नहीं। आप जैसे ढूंढेंगे भारत भास्कर तो मैं आपके सामने मौजूद मिलूँगा, ठीक है। तो कोई समस्या हो तो बताएं ज़रूर। और बाकी अपन लगभग पोर्शन मेरे हिसाब से तो कर लिया है, और फिर भी अगर कुछ लगेगा, कुछ सॉल्यूशंस और हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो वो कुछ अपलोड हो चुके हैं और कुछ थोड़े बहुत और हैं, तो वो और अपलोड हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, और सबको बेस्ट विशेष मेरी तरफ से कि बहुत अच्छे से पढ़ें और अपनी कामयाबी को हासिल करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।